नमस्कार दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं त्वरित आवेशित कणों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो हमने पिछली बार किसी कण के लिए निकाली थी, कोई गतिशील कण है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यदि उस कण की गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात है तो वहां उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आपके पास लैम्बडा इज टू, सूत्र आया था उसका, लैम्बडा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2me। ई कण की गतिज ऊर्जा है। ई क्या है? कण की गतिज ऊर्जा है। ठीक है। यदि कण पर आवेश Q है, यदि कण पर आवेश Q है, कोई भी आवेशित कण हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यदि कोई कण जिस पर आवेश Q है और उसको V विभवांतर से त्वरित किया गया है, V वोल्टेज वाला, ठीक है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी E इज टू QV। किसके लिए होगा ऐसा? त्वरित कण के लिए, विभवांतर से त्वरित आवेशित कण के लिए। तो उसका डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र जो होगा वो अब बन जाएगा लैम्बडा इज टू h अपॉन अंडर रूट 2m QV। ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। किसके लिए बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए तो बेटा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए लैम्बडा इज टू एच का मान 6.62 इंटू 10⁻⁻34, नीचे अंडर रूट 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और V वो विभवांतर जो हम देंगे, बाकी चीजें कांस्टेंट है। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा लैम्बडा इज टू 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रम। ये वैल्यू जो होगी एंगस्ट्रम में आएगी, इंटू 10⁻⁻10 मीटर होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है। ये जो सूत्र है ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो कि V वोल्ट से त्वरित किया गया है उससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है बेटा। ठीक है। अभी हमने जो सूत्र व्युत्पन्न किया था वो इलेक्ट्रॉन के लिए किया, या कोई भी आवेशित कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का हमने सूत्र व्युत्पन्न किया, उसका मान आया लैम्बडा इज टू डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लैम्बडा इज टू h अपॉन अंडर रूट 2m QV। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, जिसे V वोल्ट से त्वरित किया गया हो। तो प्रोटॉन के लिए तो बेटा देखिए प्रोटॉन के लिए निकाल रहे हैं हम लैम्बडा प्रोटॉन इज टू h का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34 अपॉन यहां पर 2। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इंटू आवेश कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस का होता है ये। ठीक है। और यहां पर V की वैल्यू आप जो भी विभवांतर आरोपित करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरे को, इस कैलकुलेशन को हल करने पर हमारा जो मान निकल कर आएगा प्रोटॉन के लिए वो आएगा 0.286 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रम। तो बेटा ये किसी प्रोटॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है। यह किसी प्रोटॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी। उम्मीद है ये, इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का बताया, ये प्रोटॉन का। अगर आपको वो विभवांतर पता है जिससे कि प्रोटॉन को त्वरित किया गया है, ठीक है बेटा, तो आपके पास जो मान आएगा वो ये आएगा। ठीक है। ये तो था प्रोटॉन के लिए। अब हम इससे आगे बात करेंगे ड्यूट्रॉन के लिए। ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, ड्यूट्रॉन एक ऐसा आवेशित कण है
अब हम बात कर रहे हैं ड्यूट्रॉन की। ड्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन से दुगना होता है। ड्यूट्रॉन मतलब उसका द्रव्यमान डबल है, किससे? प्रोटॉन से, और उस पर आवेश प्रोटॉन जितना ही है। उस पर आवेश कितना है? प्रोटॉन जितना ही है। तो ड्यूट्रॉन के लिए आपके पास हो जाएगा लैम्बडा इक्वल्स टू h/2, और द्रव्यमान दुगना है तो 2 का गुणा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान था उससे 1.67 इंटू 10⁻⁻27, Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और साथ में V। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h का मान यहां पे कितना होता है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है। जब इस पूरी कैलकुलेशन को हम हल करेंगे गणितीय विधि से तो हमारे पास आएगा 0.0202 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। ये हमारी ड्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है बच्चों। किसके लिए है ये? ड्यूट्रॉन के लिए है। ठीक है बेटा। अब हम इसके आगे बात करेंगे हमारे अल्फा कण की। ठीक है, अल्फा कण की बात करेंगे। देखो बेटा, अल्फा कण के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। अल्फा कण के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की बात करने से पहले अल्फा कण के बारे में बता दूं, वास्तव में अल्फा कण है क्या? हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक होगा जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन का 2 गुना और उस पर आवेश द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना, और आवेश जो होगा वो प्रोटॉन से कितना होगा? दुगना होगा। तो जब हम इसके लिए ये मान रखेंगे, यहां पर द्रव्यमान का मान कितना कर देंगे हम? यहां पर दुगना कर देंगे, और आवेश का मान कितना कर द्रव्यमान का 4 गुना कर देंगे, और आवेश कितना कर देंगे? दुगना कर देंगे। तो आपके पास लैम्बडा का जो मान आ जाएगा, वैल्यूज रखने पर सॉल्व होकर वो आ जाएगा 0.101 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। किसके लिए? अल्फा कण के लिए। ठीक है, किसका? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान है ये अल्फा पार्टिकल के लिए। बेटा अब हम बात कर रहे हैं अनावेशित कणों की। अनावेशित कण वो कण जिन पर कोई आवेश नहीं है, जो कि आवेशहीन है, न्यूट्रल है, जैसे कि न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को आप त्वरित करने के लिए आवेश का सहारा ना लेकर उनको ताप से त्वरित किया जाता है। ठीक है, और ऊर्जा संविभाजन नियम से जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं तो उनकी जो ऊर्जा आती है ताप देने पर, गतिज ऊर्जा अनावेशित कणों की, वो आती है 3/2 स्मॉल kT। यहां पर ये k जो है ये बोल्ट्जमान नियतांक है। यहां पर स्मॉल k जो है ये क्या है? आपका बोल्ट्जमान नियतांक। ये आपका बोल्ट्जमान नियतांक है। और T क्या है? यहां पर ताप है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हमने निकाली थी कि लैम्बडा इक्वल्स टू आपका होगा h/√2me। ठीक है, और यहां पर ये k या E से हम गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये वाला मान जब हम रख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्बडा इक्वल्स टू h/, हमारे पास जो मान आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका, देखिए 2 मल्टीप्लाइड विद ये आपका m रहेगा ही 3/2 kT। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बच जाएगा 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3m kT। ठीक है, ये कोई भी अनावेशित कण जो रहेगा उसकी गतिज ऊर्जा, उसके लिए क्या है? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है। ठीक है, कैसे कण? आपके अनावेशित कण है, जो कि कौन हो सकता है? न्यूट्रॉन हो सकता है। अब न्यूट्रॉन के लिए आप इसमें मान रखिए द्रव्यमान का, और ताप का मान रखेंगे। बोल्ट्जमान नियतांक का मान तो फिक्स होता है। ठीक है, यहां पे इसके ताप के लिए जब न्यूट्रॉन के सारे मान रखेंगे तो आपके पास आएगा लैम्बडा इक्वल्स टू 25.2 अपॉन √T। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। किसके लिए आ जाएगा? ये आपका न्यूट्रॉन के लिए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य थी सभी प्रकार के छोटे कणों के लिए। थैंक यू बच्चों।